हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस इंडिया टेक के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी देश के लिए उसका प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा एक अहम मुद्दा होता है, क्योंकि किसी भी देश का प्राइम मिनिस्टर उस देश का प्रथम नागरिक होता है। तो आज हम बात करेंगे भारत के प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी के बारे में। देखिए, दुनिया में सबसे महंगी सुरक्षा में से एक है भारत के प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा। भारत के प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा का कुल खर्च की बात कर ली जाए तो एक दिन का खर्च है 1.5 करोड़। तो आइए जानते हैं क्या खास है इनकी सुरक्षा में और कौन कौन से टेक्नोलॉजी से लैस किया जाता है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा की प्लानिंग की बात कर ली जाए तो एसपीजी प्रधानमंत्री की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। देखिए, एसपीजी अधिनियम के अनुसार एसपीजी ही रिस्पॉन्सिबल होता है पीएम की सुरक्षा के लिए। देखिए, किसी भी राजनीतिक दौरे के दौरान प्रधानमंत्री की सुरक्षा का योजना बनाना एक प्रोसेस है कह सकते हैं, जिसमें केंद्रीय एजेंसियां होती हैं, राज्य पुलिस बल भी शामिल होते हैं। तो कह सकते हैं इसमें एक मीटिंग होती है जिसका नाम है एडवांस सिक्योरिटी लिशन करके, तो इसमें ये डिसाइड किया जाता है। देखिए, पीएम की सुरक्षा को तोड़ने के लिए 5 लेयर से गुजरना पड़ता है। ये जानते हैं क्या है वो 5 लेयर। सबसे नंबर 1 पे जो आती है एसपीजी गार्ड्स होते हैं। देखिए, एसपीजी गार्ड्स की बात कर ली जाए तो इनका गठन 1985 में हुआ था। ये पीएम के सबसे करीब होते हैं। पीएम को भारत और विदेशों में दौरान के इनकी मतलब सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर होती है। तो एसपीजी गार्ड्स के पास बेल्जियम की बनी FNF 2000 असॉल्ट राइफल होती है, साथ ही साथ P19 मशीन गन होती है जो 1 मिनट में 850 गोलियां दाग सकती है। कह सकते हैं इनकी मैक्सिमम रेंज की बात कर ली जाए तो 500 मीटर तक इसकी मैक्सिमम रेंज है। 500 किलोमीटर किसी भी तरह के सज्जिन चीज को यह ढेर कर सकती है। देखिए, ऑस्ट्रिया में बनी ग्लॉक वेपन अब तक की सबसे खतरनाक गन है, जो कि पॉलीमर मटेरियल की इस्तेमाल किया जाता है इसे बनाने के लिए, जो कि काफी लाइट वेट होती है। इसकी मैगजीन की बात कर ली जाती है, इसकी मैगजीन में 17 गोलियां होती हैं। कह सकते हैं ये कमांडो इतने खतरनाक होते हैं कि पलक झपकते ही हमलावर की जान ले सकते हैं। देखिए, एसपीजी कमांडो की बात कर ली जाए तो ये बहुत ही बेहतरीन वेल ट्रेंड होते हैं। कह सकते हैं कि नंबर 2 पे आते हैं एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ये देश के बेहतरीन कमांडो में से एक है, जिनका एक कमांडो दर्जन भर दुश्मनों पर भारी पड़ता है। इनको आतंकी संगठनों से लड़ने के लिए ही बनाया गया है। इन जवानों को गन चलाने के साथ साथ मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग दी जाती है, जो कि किसी भी तरह के हमला को नाकाम कर सकते हैं। इनके पास आधुनिक हथियार होते हैं जो कि कह सकते हैं पलक झपकते ही किसी हमलावर की जान ले सकते हैं। इन कमांडो को ब्लैक कैट के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, एक आदमी को जेड प्लस सिक्योरिटी देने के लिए 36 एनएसजी कमांडो की जरूरत पड़ती है। ये जवान अगर आपके इर्द गिर्द हो तो आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। देखिए, नंबर 3 पे आती है पैरामिलिट्री फोर्सेस। देखिए, भारत के पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल यूनिट होती है जो कि प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा के लिए तैनात की जाती है। देखिए, नंबर 4 पे जो आती है लोकल पुलिस। प्रधानमंत्री को कहीं कोई कार्यक्रम में जाना होता है तो यह लोकल पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि उस एरिया को कंट्रोल किया जाए, अगर कोई खतरा है तो उसे रोका जाए। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री के घर की बात कर ली जाए तो कह सकते हैं कि यह घर किसी किले से कम नहीं। देखिए, 7 लोक कल्याण मार्ग जो है भारत के प्रधानमंत्री का सरकारी घर है। देखिए, प्रधानमंत्री के बंगले की बात करी जाए तो उनके बंगले का नंबर अपने नंबर से जाने जाते हैं। कह सकते हैं 1, 3, 5, 7 और 9। देखिए, 7 नंबर बंगला जो होता है वो कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर का कार्यालय है, और नंबर 3 नंबर बंगला जो है मेहमानों के लिए है। साथ में 1 नंबर बंगले पे एक हेलीकॉप्टर देखेंगे तो रेडी टू फ्लाई की कंडीशन में हमेशा तैयार रहता है। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर को सुरक्षा देने के लिए एक टनल भी बनाई गई है, जो कि कह सके हैं सफदरगंज एयरपोर्ट पर निकलती है। इमरजेंसी कंडीशन पे इसको यूज किया जाता है। देखिए, प्रधानमंत्री की सेवा की बात कर ली जाए तो इसमें उनकी सेवा के लिए नाई, दर्जी, डिजाइनर और कह सकते हैं एक एम्बुलेंस जो होती है जो हमेशा तैयार रहती है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री का जो कह सकते हैं जो हाउस है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए एक गांव इतने सदस्य की जरूरत पड़ती है, जिसमें हो गया इलेक्ट्रीशियन, हो गया मालिक, हो गया रसोइया, हो गया चपरासी, ये भी शामिल होते हैं। देखिए, ये पीएम के आवास के कर्मचारियों की नियुक्ति की बात कर ली जाए तो कह सकते हैं कि ये कुछ दशकों का रिकॉर्ड निकाला जाता है, उसके बाद उस बेसिस पे इनका सिलेक्शन किया जाता है। अब थोड़ा बात करते हैं मोदी कार। देखिए, कार की बात कर ली जाए तो नरेंद्र मोदी BMW 7 सीरीज की ली हाई सिक्योरिटी कार का इस्तेमाल करते हैं, जो कि खासतौर पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए लिहाज से मतलब इसको मॉडिफाई किया गया है, जिस पर कोई गोली का असर नहीं होता। साथ ही साथ ये कार के शीशे इतने मजबूत होते हैं कि AK-47 जैसी राइफल से भी कह सकते हैं इसे मारा नहीं जा सकता। साथ ही साथ कह सकते हैं इसका हल्के फुल्के जो ग्रेनाइट होते हैं उसके हमले को भी ये झेल सकती है। साथ ही साथ ये पंचर होने के बाद भी कह सकते हैं 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 100 किलोमीटर तक जा सकती है। अब थोड़ा बात करते हैं मोदी के प्लेन के बारे में। प्रधानमंत्री जो प्लेन में जाते हैं उसकी बात कर ली जाए। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि विदेशों में हमारे प्रधानमंत्री जाते रहते हैं, तो ऐसे में पीएम की सुरक्षा के लिए कह सकते हैं या कह सकते हैं एयर इंडिया की फ्लाइट 400 जो फ्लाइट होते हैं हमेशा रेडी कंडीशन में रहते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री जो होते हैं डायरेक्ट एयरपोर्ट के टेक्निकल रूम में जाते हैं, वहां से प्राइम मिनिस्टर का जहाज कह सकते हैं जहाज हमेशा रेडी की कंडीशन में 400 जहाजें हमेशा उनके लिए तैयार खड़ी रहती हैं। साथ ही साथ जो एयर इंडिया का कह सकते हैं जो मोदी के प्लेन का नंबर होता है एयर इंडिया 1 होता है। और साथ ही साथ बात कर लीजिए पीएम की जो टेक